Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Aisha Nawaz of your biology teacher. Hopefully you all are fine. So start with the topic cellular structure and function. अब cellular structure क्या होता है? सेल जिससे कंपोज हुआ है, सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको आज हम पढ़ेंगे और ये जो सेल का स्ट्रक्चर है उसके फंक्शंस क्या हैं, अब हम इसकी बात करेंगे। अगर हम सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की बात करते हैं तो सेल के स्ट्रक्चर में आती है हमारे पास सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन। ये हैं हमारे पास सेल के स्ट्रक्चर। क्या क्या मतलब स्ट्रक्चर एक वो चीज़ होती है, अगर हम इसकी बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर वो चीज़ होती है जो सेल को क्या करे, शेप दे। तो वो कौन कौन है? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन। तो ये जो है काम करते हैं, इनका मेजर जो फंक्शन है सेल को जो है वो शेप देना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। ठीक, अगर अब सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने कहा कि जो है वो सेल जो है सेल स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन, साथ ही साथ हम इसके फंक्शंस भी पढ़ते जाएंगे। तो डेफिनेटली हमने पढ़ा कि इसका जो मेजर फंक्शन है वो क्या करता है कि सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, शेप देता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है। हम अब अगर वन बाय वन इन चारों को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है सेल वॉल। अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं, सेल वॉल जो है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन्स बोथ में प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। क्यों? पहले तो हम ये बात करते हैं कि प्लांट में सेल वॉल होती है और एनिमल्स में सेल वॉल क्यों नहीं होती। हालांकि वो तो ज़्यादा हायर एनिमल्स होते हैं, उनको तो प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उनमें सेल वॉल क्यों नहीं होती? इसकी जो मेजर रीज़न है वो ये है कि जो सेल जो है प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है, जब उनका जो बेसिक फूड है वो वाटर है। ठीक, जब हम उनको पानी देते हैं तो उन्हें क्या करना होता है, अपना जो है टर्गर प्रेशर मेंटेन करना होता है, अपनी जो प्रेशर है टर्जिडिटी उसको मेंटेन करना होता है। उनके जो सेल्स होते हैं उन्होंने पानी को अपने अंदर स्टोर किया होता है। जब पानी को अपने अंदर स्टोर करते हैं तो वो बहुत बल्ज से हो जाते हैं। ठीक, तो ये जो सेल वॉल होती है ये क्या करती है, उनको ब्रस्ट होने से बचाती है। समवट लाइक डेड मटेरियल, तो उसको क्या करती है, ये टूटने फूटने से, ब्रस्ट होने से बचाती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड, क्योंकि ये इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है तो ये इसलिए काम करती है। लेकिन चूंकि एनिमल्स में ऐसा कोई काम नहीं होता कि वाटर स्टोर होना होता है और पूरा जो है वो फ्रॉम रूट टू एंड प्रोडक्ट्स पानी में जाना होता है, तो इसलिए उनमें जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। बात हम इसकी करते हैं कंपोजिशन की, तो देखें सबसे पहले हमारे पास प्राइम जो सेल वॉल है इसकी दो लेयर्स हैं। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? इसकी दो लेयर्स हैं। बात करते हैं पहले, तो पहली वॉल हमारे पास क्या है, प्राइमरी सेल वॉल, मतलब पहली जो वॉल है वो प्राइमरी वॉल है। ठीक है, प्राइमरी वॉल जो है वो आउटर सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल की लाइनिंग मतलब उसके सराउंडिंग में एक और मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन की जो है वो सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल एंड द सेकेंडरी वॉल। जो प्राइमरी वॉल थी हमारे पास वो क्या थी, हमारे पास थिन वॉल थी, लेकिन जो सेकेंडरी वॉल है वो क्या होती है, थिकर वॉल होती है। क्यों? क्योंकि ये स्पेस प्रोवाइड करती है केमिकल रिएक्शंस के लिए। यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो अपना काम करते हैं, इसलिए ये क्या होती है, एज कम्पेयर टू प्राइमरी ये ज़रा थिक। अब अगर हम बात करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा की, तो प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन क्या है कि प्लाज्मोडेस्माटा में हमारे पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये पोर्स जो होते हैं सेल के अंदर सेल को कनेक्ट करते हैं किसके साथ, साइटोप्लाज्म के साथ, मतलब ये एडजस्ट किया होता है इन्होंने अपने उसके साथ। तो इन पोर्स को हम किसका नाम देते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा का। ये थी हमारे पास सेल वॉल। अगर हम देखते हैं कि ये इसकी कंपोजिशन किससे है, मतलब ये किससे बनी है, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं, तो हमने अपने प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उनमें भी जब देखा था, हमने प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स को चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, तो उनमें हमने वॉल की कंपोजिशन का पढ़ा था। होती नहीं। प्लांट्स में अगर बात करें सेल की, तो सेल की जो कंपोजिशन है वो सेलुलोज से है। लेकिन जितने अदर ऑर्गेनिज्म हैं जस्ट लाइक प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स में भी सेल वॉल प्रेजेंट है,
और फंजाई बैक्टीरियाज में भी, पैरामीशियम अमीबा, इनमें भी क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन इनकी जो फॉर्मेशन है वो डिफरेंट है, लिटिल बिट डिफरेंट है टू एवरीवन। ठीक है, हमने कहा कि प्लांट में सेल वॉल जो है वो किससे बनी हुई है, सेलुलोज से। प्लांट की सेल वॉल किससे बनी है, सेलुलोज से। अगर हम बात करते हैं फंजाई की, बैक्टीरिया की, तो इनकी सेल वॉल किससे बनी है, फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होगी, काइटिन से। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स जितने हैं, जस्ट लाइक पैरामीशियम अमीबा, जितने सिंपल बैक्टीरियाज हैं, तो उनकी अगर सेल वॉल की हम बात करते हैं तो वो किससे बनी होगी हमारे पास, पेप्टाइडो ग्लाइकन। इनके बारे में हमने डिटेल में पहले पढ़ लिया था, लेकिन ओवरव्यू मैंने इसलिए दिया ताकि हमें फिर से याद हो कि ये इनकी कंपोजिशन लिटिल बिट डिफरेंट थी टू एवरीवन, जिसकी वजह से वैरायटी है। लेकिन हमने बात की कि एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। अब उनमें क्या प्रेजेंट होता है, अब हम देखते हैं कि सेल प्लांट्स के अलावा जो है वो एनिमल्स, उनमें क्या चीज़ प्रेजेंट होती है। तो ये था हमारा सेल वॉल का स्ट्रक्चर प्लांट्स के लिए, जो क्या करते हैं, सपोर्ट और जो है शेप उनको प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, डेसिकेशन से बचाते हैं, ब्रस्टिंग से बचाते हैं। अब हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। इससे पहले हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था सेल वॉल को। अब सेल मेम्ब्रेन, चूंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इवन दो प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमेलिया, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें क्या है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ऐसा नहीं है कि जस्ट लाइक सेल वॉल के वो एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं है, ये सब में प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्लांट्स में और अदर ऑर्गेनिज्म जो हैं एक्सेप्ट एनिमल्स, ये क्या होगी, सेकंड लेयर होगी, लेकिन जो एनिमल्स हैं उनकी ये फर्स्ट लेयर ही होती है। अब ये है कि इसको हम डिफरेंट नामों से मतलब इसके डिफरेंट नाम रखे गए हैं। जस्ट लाइक सबसे पहले तो इसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा इसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वर्ड प्लाज्मा क्यों, क्योंकि इसके अंदर जितना भी है फ्लूइड मटेरियल होता है। प्लाज्मा से मुराद होता है ना, प्लाज्मा का मतलब है फ्लूइड, तो इसके अंदर सारा फ्लूइड मटेरियल होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी। अब जिसका थर्ड नेम है वो क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इससे मतलब ये कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन्स होती हैं जो हर चीज़ को अंदर नहीं जाने देती। मतलब ये कि ये एक सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है, वो परमिट करेगी ऐसी चीज़ों को जो अंदर जाने के काबिल नहीं है, उनको क्या करेगी, बाहर ही रोक देगी, और सिर्फ ऐसे आयंस को अंदर जाने देगी जिसके अंदर ज़रूरत है। इसलिए इसको सिलेक्टिव या सेमी परमिएबल भी मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब इसका काम क्या है, कि इसका काम ये है कि चूँकि हमें पता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर बहुत सा प्लाज्मा होता है, मतलब ये कंसिस्ट करती है प्लाज्मा पे, सारा जो है इसने एम्बेड किया होता है प्लाज्मा को। तो ये क्या है, एक परफेक्ट साइट है केमिकल रिएक्शंस की। दूसरी तरफ हम देखें तो ये क्या करती है, केमिकल मैसेजेस को भी सेंस करती है। फिर अगर हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की, कि सेल मेम्ब्रेन किन कंपोनेंट से बनी है, तो बात करते हैं हम ये कि सेल मेम्ब्रेन बेसिकली किससे बनी है, प्रोटीन एंड लिपिड से। किससे, प्रोटीन और लिपिड से, और समवट लाइक इसमें कुछ जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल दिया गया था, जिसे हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये मॉडल क्या था, मॉडल ये था कि जो हमारे पास लिपिड होती है वो बाइलेयर होती है, मतलब ऊपर और नीचे दो लेयर्स बनाई हुई हैं, किन्होंने, लिपिड्स ने। और जो प्रोटीन है वो उन दो लेयर्स के अंदर एम्बेड की हुई है, और उसी के साथ क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ जो कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े से हैं वो भी साथ ही प्रेजेंट है। इसकी एग्जांपल हम बेस्ट वे में किस तरह से समझ सकते हैं, जस्ट लाइक सैंडविच है, दो स्लाइसेस हैं ऊपर नीचे, तो उसको किसका नाम दिया गया है, बाइलेयर जो है वो लिपिड। दो स्लाइसेस हैं उनको लिपिड्स कहा गया। उसके अंदर अब अगर आप एग रखते हो, ठीक है, एग जो थर्ड चीज़ है, या आप जो है वो कोई भी
स्नैक रखते हो, तो वो क्या है, वो आपको क्या कहलाएगा, वो होगी आपके पास प्रोटीन। और एग के ऊपर आप थोड़ी सी जो है वो स्प्रिंकलिंग करते हो ब्लैक पेपर्स, तो वो आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो इससे इस मोज़ेक मॉडल को रिसेंबल किया गया है। बाइलेयर लिपिड्स है, प्रोटीन एम्बेड होती है, और साथ ही हमारे पास क्या होते हैं, कुछ जो होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब ये कि ये साइट तो है केमिकल रिएक्शंस के लिए, केमिकल रिएक्शंस के लिए साइट प्रोवाइड करती है। अब इसके अंदर क्या क्या कुछ प्रेजेंट हो सकता है, इसके अंदर बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास सेल के ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं, जितने भी ऑर्गेनेलिज जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को पढ़ा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब